हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग्स हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज है हमारी शॉपिफाई की थर्ड क्लास। जैसे कि कल की क्लास में हमने पॉलिसीज तक पढ़ लिया था, शॉपिफाई की ऑल पॉलिसीज की सेटिंग कर ली थी। आज हम कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे हमने इनको अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं शॉपिफाई लॉगिन, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। कल मैंने बताया था कि अब हमने इसको लॉगिन ही करना है। सिंपल आप लॉगिन पे जाते हैं एंड लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे एक तो मैं आपको अपना स्टोर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे ख्याल में पहले एक मेरा स्टोर लॉगिन है, जैसे लॉगिन हो जाता है तो हम इसको देखते हैं। सिंपली लॉगिन पे क्लिक किया, ये अभी लॉगिन हो रहा है। इंटरनेट का थोड़ा इशू है तो इस चीज़ को बेयर कीजिएगा, बाकी हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, कनेक्शन वेरीफाई का कह रहा है तो एक बार कनेक्शन वेरीफाई कर देते हैं। चलें जी, बार यहाँ पे ये लॉगिन हो जाए। अच्छा, ये चेक कर लें, ये मेरा स्टोर है। इसको ये कोई और लॉगिन हो गया, जो आपको वाला है वो भी लॉगिन करते हैं। ये ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए की सेल्स हो चुकी हैं इस मंथ के अंदर और 712 टोटल ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं इस मंथ के। ठीक है, हम इसको जरा लॉग आउट कर देते हैं। जो आप वाला स्टोर है उसी को लॉगिन करते हैं, जो कि हमने कल क्रिएट किया था। सिंपल लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्टोर की ईमेल एंटर करेंगे। जो हमारी ईमेल थी, हमारी ईमेल थी ड्रीम्स60। ठीक है, ये वाली ईमेल थी, हम इसको एंटर कर देते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि नीचे से ब्लैक बटन नहीं आ रहा, 1 से 2 मिनट वेट करते हैं फिर देखते हैं। तो उसके बाद आ गया। इसके बाद कंटिन्यू विद इस ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए, ये पासवर्ड का कह रहा है। हमारा जो पासवर्ड था वो हमने इंटर कर देना है यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये देखिए, हमजा@A11, ये हमने पासवर्ड लगाया था। इसको हम सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो स्टोर है ये भी लॉगिन हो जाएगा 1 से 2 मिनट में। ये देखिएगा, हमारा स्टोर लॉगिन हो चुका है। आपने सिंपल एज इट अपनी ईमेल लगानी है, अपना पासवर्ड लगाना है, तो आपका जो स्टोर है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर इस तरह से लॉगिन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बारी आती है कि हम लोगों ने चीज़ों को लर्न करना है अबाउट कलेक्शन। कलेक्शन क्या है और हाउ टू क्रिएट कलेक्शन इन शॉपिफाई। सबसे पहले आपको कलेक्शन का बता देता हूँ कि बेसिकली कलेक्शन होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कलेक्शन होती क्या है। ये देखें, इसके स्टोर के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कलेक्शंस का, और ये इसके नीचे लिखा है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक। बेसिकली कलेक्शन जो है ये आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर बॉक्सेस होते हैं। और ये बॉक्सेस किस मकसद के लिए होते हैं, किस पर्पज के लिए होते हैं। ये बॉक्सेस हम इस मकसद के लिए, इस पर्पज के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऐड करते हैं कि इससे जो है कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट फाइंड करने में आसानी होगी। अब बेसिकली जब आप शॉप के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शॉप के अंदर बहुत ज्यादा बॉक्सेस बने होते हैं। इसमें सर्फ एरियल एक अलग बॉक्स के अंदर पड़ा होता है, उसके अलावा एक्सेल अलग बॉक्स में पड़ा होता है, साबुन अलग बॉक्स में पड़ा होता है, घी अलग बॉक्स में पड़ा होता है। शॉप दुकान वाले ने अपनी दुकान के अंदर बॉक्स लगवाए होते हैं ताकि कस्टमर को चीज फाइंड करने में आसानी हो। इसी तरह से शॉपिफाई के अंदर भी बॉक्सेस होते हैं, जैसे किसने बनाए हुए हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के रिलेटेड। अगर किसी को सामान चाहिए, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सारा सामान वही ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को होम एंड किचन के रिलेटेड चीजें चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो भी ओपन हो जाएगा। किसी को टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड चीजें चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे, ये भी ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली शॉपिफाई के अंदर कलेक्शन जो होती हैं, आपके बॉक्सेस होते हैं। अब हम अपने शॉपिफाई पे चलते हैं और चल के आपको कलेक्शंस क्रिएट करके दिखाते हैं कि शॉपिफाई में हमने कलेक्शंस क्रिएट कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपने शॉपिफाई के ऊपर आ जाना है। उसके बाद ऑर्डर्स वाले पेज के ऊपर आपने आ जाना है। जैसे आप ऑर्डर्स वाले पेज के ऊपर आते हैं, अब नीचे प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर आ जाना है। जैसे आप प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर आते हैं, नीचे से आपको कलेक्शन शो होगा, आपने सिंपल कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में आपको ब्लैक कलर का एक बटन शो होगा ऐड कलेक्शन का। आप ऐड कलेक्शन के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे अपनी कलेक्शन का टाइटल एंटर करेंगे। 5 से 6 अच्छी अच्छी जो कलेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने माइंड के अंदर रख लेनी है। मस्ट आपने इनको जो है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो 5 से 6 सबसे पहले इसमें आती है होम एंड किचन की। सबसे पहले आपने उसका टाइटल देना है। 5 से 6 आपको क्रिएट करना बताता हूँ। होम एंड किचन इसका टाइटल देंगे, नीचे से डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे, बाकी किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ आप टाइटल एंटर करेंगे और आप इसको यहाँ से सिंपल सेव कर देंगे। ये आपकी पहली जो कलेक्शन है ये बन गई है और ये आपकी यहाँ पे आपको आपकी डन हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप क्या करेंगे, अगेन ऐड ऐड कलेक्शन के ब्लैक बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सेकंड कलेक्शन देखने को मिलेगी वो कौन सी है। पहले हमने होम एंड किचन की बनाई है, अब हम बनाते हैं टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक की। इसमें हमारा जो टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजली पे चलने वाला सामान होगा वो हमारी इस कलेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक लिख के आपने इसको डन करना है। उसके बाद सिंपल आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हमारी दूसरी जो कलेक्शन है ये क्रिएट हो जाएगी हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी कलेक्शन क्रिएट होगी। अगर इसकी बैक एंड पे इस बटन पे क्लिक करके बैक आए तो हम लोग देखेंगे ये हमारी दो कलेक्शन क्रिएट हो गई। फिर ऐड कलेक्शन के बटन के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे अपनी थर्ड कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसमें आपका जो ब्यूटी का सामान होगा जैसे कि लेडीज की फेस की क्रीम्स वगैरह, सीरम वगैरह हैं वो आ जाएंगी। पर्सनल केयर में हमारे ये जो सारे के बाल वगैरह इनके के लिए जो ऑयल वगैरह यूज होते हैं सारी चीजें आ जाएंगी। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसमें हाथों में लगाने वाली ये जो पर्सनल केयर की चीजें हैं वो आ जाएंगी। ब्यूटी एंड PERSONAL पर्सनल केयर लिखेंगे तो हमारी ये वाली जो है यहाँ पे आ जाएगी। आप सिंपल इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से भी सेव जो है हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे इस बटन पे क्लिक करके बैक आएंगे। उसके बाद आप अगेन क्या करेंगे, ऐड कलेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड कलेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, टाइटल पे आएंगे, यहाँ पे आकर अपनी ये कलेक्शन क्रिएट करेंगे ज्वेलरी के नाम से। इसमें आपका जितना भी सामान होगा वो आपका ज्वेलरी के रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें होंगी लेडीज की वो यहाँ पे आ जाएंगी। आप सिंपल इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट कलेक्शन जो है उसको क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए इसी बटन पे जाएंगे। इस बटन पे जाने के बाद ऐड कलेक्शन के बटन के ऊपर जाके यहाँ पे हम अपनी लास्ट कलेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हॉट सेलिंग। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हॉट सेलिंग क्या होता है। देखें, जो आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर पे सबसे ज्यादा बिक रही होगी आप इसमें डाल देंगे, ताकि आपका कस्टमर आता है तो वो इसके ऊपर क्लिक करके इस बॉक्स को ओपन करके इसमें से कुछ परचेज करना चाहे, उसको पता चल जाए कि आजकल सर्दी का मौसम है, ये चीज बहुत ज्यादा हॉट सेल हो रही है, तो वो यहाँ से परचेज कर ले। सिंपल आप इस बटन पे क्लिक करके बैक एंड आ जाएंगे। अब गिने, हॉट सेलिंग, ज्वेलरी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक, होम एंड किचन, ये हमने अपनी जो है वो 5 कलेक्शन क्रिएट की और होम पेज की पहले थी। ऑलमोस्ट हमारी 6 कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब मुझे थम्स अप का रिएक्शन करके एक बार क्लियर करें कि किस किस को समझ आ गई कि कलेक्शन कैसे क्रिएट होती है। जिसको पता चल गया, जिसको समझ आ गई है, थम्स अप का रिएक्शन कर दें। जिस जिसको पता चल गया, जिस जिसको बात समझ आ गई है। अच्छा जी, सबको समझ आ गई है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि प्रोडक्ट्स टाइप ओवरव्यू के प्रोडक्ट्स की टाइप क्या है। देखिए, मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट को हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे को विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर नॉर्मल प्रोडक्ट कौन सा है। ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इस मकसद या इस पर्पज के लिए लगाते हैं कि यार अभी इसके बिकने की मौसम तो नहीं है लेकिन मैं लगा देता हूँ, मेरा स्टोर थोड़ा सा भरा भरा और डेकोरेटेड नजर आएगा, उसको हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट कहते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे इस मकसद के लिए, इस पर्पज के लिए, इस वजह से अपलोड करते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये मौसम के लिहाज से, ट्रेंड के लिहाज से या वक्त के लिहाज से सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह एक हमारी डिटेल्ड क्लास होगी जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला है और विनिंग में आप उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद बारी आती है कि व्हाट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई स्टोर। सर प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और शॉपिफाई पे प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से होते हैं, हमें बता दें। प्रोडक्ट लिस्टिंग देखें प्यारे स्टूडेंट्स, किसी भी शॉपिफाई या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें ईबे, एटसी, वॉलमार्ट या आपका अमेजोन है या शॉपिफाई, जब उसके ऊपर आप प्रोडक्ट लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर लाइव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लगाने के अमल को हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लगाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका जिसको हम मैनुअल लिस्टिंग कहते हैं, दूसरा जिसको हम CSV फाइल लिस्टिंग कहते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दोनों तरीकों के साथ करके दिखाऊंगा। अगर आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर मैनुअल लिस्टिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, अगर आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो है वो दूसरी CSV फाइल अपलोड करनी है तो वो कैसे करनी है। सबसे पहले मैनुअल लिस्टिंग करके देख लेते हैं। आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आना है, प्रोडक्ट वाले अपने पेज के ऊपर आ जाना है, ब्लैक कलर का ऐड प्रोडक्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको वो कह रहा है प्रोडक्ट का टाइटल दें, डिस्क्रिप्शन दें, मीडिया मानी पिक्चर्स अपलोड करें, प्राइसिंग वगैरह सेट करें, और उसके बाद जो है आप लोग सिंपल जो है आगे से ये सारी चीजें कर लें। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने प्रोडक्ट को, जिसको शॉपिफाई के ऊपर मैनुअल लगाना है, उसको आपने यहाँ से ओपन करके रख लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अब ये लेडीज ब्रांड है, कि मेरे सामने यहाँ पे किसी भी ब्रांड को ओपन कर लेते हैं, इसी को ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये लेडीज ब्रांड है। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें से कोई ब्रांड हमें पसंद आ जाता है, लाइक ये देखें,
इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसकी पिक्चर्स को। अच्छा, ये वाला कपड़ों का जो सूट है, ये हमें पसंद आ गई है, ठीक है। उसके बाद अब ये हमें पता लग गया कि ये मौसम के लिहाज से या ट्रेंड के लिहाज से या वक़्त के लिहाज से सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अब आप में से बहुत से बंदे ऐसे होंगे कि सर विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है? देखें, प्रोडक्ट फाइंड करने की आपकी पूरी क्लास होगी। जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा बेच रहा है, इसका बिक रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब मार्केट में शॉप के साथ शॉप होती हैं। हर दुकान वाला अपना सामान बेच रहा है, तो अल्लाह ताला हर बंदे को उसके नसीब का देता है। तो आपका ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमने इस बंदे की वेबसाइट से प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेनी है तो कैसे लेनी है? देखें, और दो ही तरीकाकार हैं, या तो आप थोड़े से पैसे लगा के ब्राइडल से शूट करवा लें। अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो देखें जरूरत नहीं है, जब किसी की वेबसाइट पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आप उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं और सारा उसका डाटा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा लें, अगर आपने इस वेबसाइट पे लगाना। अब ये एक ब्रांड है पाकिस्तान का, आपको इनके साथ कोलैबोरेशन भी बता दूंगा कि इन फ्यूचर अगर आपने इनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, ये चीज 10,999 की बेच रहे हैं, ये आपको 8,000 की भी दे सकते हैं। आप जब इनको कहेंगे कि आपके साथ एज अ होलसेलर काम करना है तो ये आपको होलसेल रेट पे दे देंगे। अब बारी आती है कि इस प्रोडक्ट को हमने अपनी वेबसाइट पे लगाना कैसे। सबसे पहले ये इस ब्रांड का नाम है, इसका टाइटल है, इसको करेंगे कॉपी, आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन कैसे एंटर करनी है? सिंपल, अगर हम इसकी जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम लोग आ जाएंगे अपने शॉपिफाई यहाँ पे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन डन हो जाएगी। उसके बाद आती है बारी मीडिया की, किसकी पिक्चर्स कैसे लेनी है। देखिए ये वाली पिक्चर्स जो हैं, अगर आप मोबाइल के यूजर हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दबा के रखेंगे, मोबाइल से आपकी हो जाएंगी। लैपटॉप यूजर के लिए मैं एक आसान और सिंपल टूल बनाने वाला हूँ, वो उन्होंने यूज करना है ताकि ये पिक्चर्स को डाउनलोड कर लें। गूगल क्रोम के अंदर आएंगे, आके यहाँ पे लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर, तो आपके सामने क्रोम का वेब स्टोर आ जाएगा। यहाँ पे आके आप लिखेंगे इमेज डाउनलोडर, ये देखें पहली IME आप लिखेंगे, आपके सामने एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको आप अपने लैपटॉप या क्रोम ब्राउजर के अंदर ऐड कर देंगे। मोबाइल यूजर सिर्फ आप दबा के रखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपल डाउनलोड कर लेंगे, आपने एक्सटेंशन नहीं यूज करनी। एंड लैपटॉप यूजर ये एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। एक्सटेंशन इसको जैसे आप ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके इसको पिन करके बाहर निकाल लेंगे ताकि ये हमारे काम आती रहे। फिर आप सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जाके अपनी एक्सटेंशन के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो इस पेज पे जितनी भी पिक्चर्स होंगी आपको एनालाइज करके दे देगा। आप फिर सारी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं प्रोडक्ट की पिक्चर्स, ठीक है। तो ये तरीकाकार और आसान टूल है जो मैंने आपको बता दिया। ये देखें, पहले ये पिक्चर है, डाउनलोड का बटन आ गया, आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी डाउनलोड हो रही है, इसको हमने क्लोज कर दिया, ये हमारी एक डाउनलोड हो गई। अब बाकी को डाउनलोड करते हैं, जो जो हमें जरूरत है हम उनको डाउनलोड कर लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे जो हमें हमारे काम की नहीं है। ये हमने डाउनलोड कर ली, ये काम की थी, ये भी हमारे काम की है क्योंकि हमने इसको भी डाउनलोड करना है। ये भी डाउनलोड हो गई, ये भी डाउनलोड हो गई, एंड ये हमारे काम की, ये भी डाउनलोड हो गई। इसके अलावा ये भी देखें, ये भी हमारे काम की, 6 से 7 पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, ये भी हमारे काम की है। इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे इसको लास्ट वन इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आ जाना अपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, अपलोड न्यू पे आप जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे अपने डाउनलोड्स के अंदर, तो डाउनलोड्स में ये देखें आपके पास ये वाला आ जाएगा, जो आपने पिक्चर्स डाउनलोड की होंगी आपकी गैलरी में इस तरह से आ जाएंगे। आप सबको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल ओपन पे क्लिक कर देंगे, ये आपके यहाँ पे आपके स्टोर के अंदर जो है वो इस तरह से ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है प्राइस का सेक्शन, तो प्राइस वाले सेक्शन में आके आप इसकी जो प्राइस है वो डाल देंगे। अब देखें, जो भी इसकी प्राइस होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे 10,999 है, तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं 10,999 डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपल सॉरी 10,999 मैंने डाल दिया। उसके बाद आप जो है नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर इन्वेंट्री ट्रैक का ऑप्शन ऑन है, अब इसको ऑन रखें। उसके बाद यहाँ पे आके आप 500 इंटर कर दें, तो 500 की क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद शिपिंग वगैरह का ये आपसे पूछ रहा है, तो शिपिंग जो है वो आपने इसको जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट वाला ये वाला बटन जो है इसको ऑफ कर देना है। बाकी आपने नीचे से किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, सिंपल आपने इनको एज इट रख देना। फिर इस टाइटल को आप सिंपल क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आके इसको पेस्ट कर देंगे। वेंडर में आएंगे, यहाँ पे आप आके अपने स्टोर का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है पाक वेल मार्ट, तो मेरे पास पाक वेल मार्ट मेरे स्टोर का नाम है, तो यहाँ पे पाक वेल मार्ट में एंटर कर दूंगा। उसके बाद एड पाक वेल मार्ट पे डन कर देंगे। कलेक्शन में आएंगे, अब ये देखें वो कह रहा है आप इसको किस बॉक्स में रखना चाह रहे हो। अब इसको ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, क्योंकि हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में सूट आते हैं, हम इसको डन कर देंगे। उसके बाद होल सेलिंग में डन कर देंगे। ये दो बॉक्सेस के अंदर हमने इसको डन कर दिया। टैग्स में आएंगे, आगे फिर वही टाइटल एंटर करके ऐड टैग पे क्लिक करके
यहाँ से इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेव हो जाएगा और हमारे स्टोर के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये सैड क्या वो हो रहा है और यहाँ पे देखें शॉपिफाई अभी हमें मैसेज भी दे देगा कि कांग्रेचुलेशन। ये देखें कांग्रेचुलेशन यू ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। ये हमारा अगर हम इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, यहाँ पे एक्टिव भी हो चुका है। इस तरह से आपने मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब ये पिक्चर्स अगर आपके पास पड़ी हुई हैं लैपटॉप के अंदर, अब अपनी तरफ से प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, ये सेम एज इट टाइटल डिस्क्रिप्शन रेटिंग सारी करनी है। डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आ रही उनको बेहतरीन तरीके से लिख के देगा। यह तरीका था मैनुअल। दूसरा जो हमारा तरीकाकार है वो है सीएसवी फाइल, जो कि मैंने आपको कहा था। तो वो है, तो वो कैसे करनी है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड अ शॉपिफाई फॉर्मेटेड सीएसवी फाइल इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म। आपने ऊपर वाले पे टिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। ऐड फाइल के ऊपर आपने जाना है। उसके बाद आप डाउनलोड्स में जाएंगे, ये वाली फाइल इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे पड़ी होगी। ये देखें पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स की सीएसपी अपलोड एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। आप अपलोड एंड प्रीव्यू के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, आप इंपोर्ट्स प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट हैं ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पे कितना टाइम लगाया आप ये नोट करें, एंड आप ये नोट करें कि अगर इस फाइल के अंदर 150 प्रोडक्ट हैं, ये 5 मिनट भी नहीं लेगी, 2 से 3 मिनट में अपलोड हो जाएगी। फर्दर हम उतने टाइम में आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बारी आता है कि व्हाट इज शॉपिफाई थीम। शॉपिफाई थीम क्या है और टाइप्स ऑफ शॉपिफाई थीम। देखिए थीम के बारे में पहले भी मैंने बताया था। थीम बेसिकली आपकी ट्यून होती है, आपके शॉपिफाई की लुक होती है कि आपका शॉपिफाई स्टोर कैसा नजर आएगा। अब इंसान है, इंसान की मल्टीपल थीम्स होती हैं। कि इंसान ब्लैक का कलर ब्लैक है, काला है, उसकी थीम जो है वो ब्लैक है। अगर उसका कलर सांवला है तो समझ ले उसकी थीम इस तरह की। अगर उसका कलर व्हाइट है तो उसकी थीम इस तरह की है। कुछ इंसान ज्यादा प्यारे होते हैं, उनकी थीम ज्यादा अच्छी होती है। कुछ थोड़े नॉर्मल बेचारे मेरी तरह के होते हैं, उनकी थीम जो है वो इस तरह से नॉर्मल होती है। अब शॉपिफाई के अंदर दो तरह की थीम्स होती हैं, एक पेड थीम होती है और एक फ्री थीम होती है। हम चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे और आपको विजिट करवाता हूँ कि पेड थीम्स कौन सी हैं, फ्री थीम्स कौन सी है और आपने कौन सी थीम जो है अपनी वर्किंग के लिए आपने यूज करनी है। आप सिंपल अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आए आपको ऑनलाइन स्टोर का बटन शो होगा। आप सिंपल इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन के नाम से ऑलरेडी शॉपिफाई ने एक थीम ऐड की हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बैक जाते हैं, बैकएंड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल थीम है। ये बैलेंस है, फेदर है, ड्राइव है, सारी थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है और ये प्यारी भी नहीं है। तो हमने थीम यूज करनी है, इसका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आप विजिट थीम स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप विजिट थीम स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी थीम मिल जाएगी। आपने उसको देख, उसका नाम जो है उसका नाम है इम्पल्स थीम। सिंपल आप इम्पल्स सर्च करेंगे, ये आपको यहाँ पे थीम मिलेगी और आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ही ये ब्रांडेड किस्म की थीम है। और अगर हम इस थीम को देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये $400 की थीम है। अगर शॉपिफाई कहता है कि अगर आपने ये थीम यूज करनी है, 95% इसकी रेटिंग है, तो आपको $400 पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको इंशाल्लाह पेड थीम जितने भी अदारे ने वादे किए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये थीम प्रोवाइड की जाएगी और आपको यहाँ से ही नॉलेज हो चुका होगा कि थीम का रेट कितना है और आपने जो फी पे करनी है वो कितनी है। अगर आप लोग फी रजिस्ट्रेशन नहीं सबमिट करवाते, आप इन चीजों को खुद परचेज करना चाहते हैं, फिर भी आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, परेशानी वाली चीजें नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप लोग, हम अभी यहाँ से इसको नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको बाय करके पहले रखा हुआ है। ये थीम मैं जिस जिसको प्रोवाइड करूंगा वो इसको ऐड कर लेगा। अगर आपने यहाँ से कोई फ्री वाला थीम यूज करना है, फ्री वाला ऐड करना है, उससे अच्छी नहीं है तो ये आपको एक आध करवा के दिखा देता हूँ फ्री वाला कैसे। ये स्पॉटलाइट एक थीम है, ये फ्री वाला है। आप इसको सिंपल ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये फ्री वाला है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना आए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखिए हमारे जो शॉपिफाई स्टोर के अंदर है ये फ्री वाली थीम नीचे से ऐड हो गई है। अब जो आपको मैंने थीम प्रोवाइड करनी है वो आपने कैसे ऐड करनी है, आपने सिंपल इंपोर्ट थीम पे क्लिक करना है। इंपोर्ट थीम पे क्लिक करने के बाद अपलोड जिप फाइल पे जाना है, ऐड फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको ये देखें यहाँ पे थीम मिल जाएगी, लेटेस्ट इम्पल्स थीम 521 बाई ड्रीम्स ऑनर। ये आप इसको डन करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी ये वाली थीम जो है आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी ये हमारी ऐड हो रही है। सिंपल आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, अभी ये ऐड हो रही है, जैसे ये ऐड होगी तो फिर हम इसको देखेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया कि शॉपिफाई के अंदर जो है वो कितनी टाइप्स की थीम होती हैं, उनकी क्या है, पेड थीम कौन सी है, फ्री कौन सी है।
और आपको इंस्टॉल करके भी मैंने दिखा दिया कि आपने शॉपिफाई के अंदर थीम्स को इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारी थीम कहाँ पे पड़ी हुई है जो हमने अभी ऐड की है। बेसिकली ये देखें, ये अभी हमारी यहाँ से डन हो गया। अगर मैं आपको फ्री का सीन दिखाऊं, ये फ्री वाली थीम है। सिंपल कस्टमाइज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप फ्री की भी लुक चेक कर लें और पेड की भी कर लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। ये है आपकी फ्री वाली थीम, इसमें आपके स्टोर की लुक कैसी है। उसके बाद अब हम दूसरी थीम है उसको पब्लिश करते हैं, जैसे कि ये वाली थीम है, इसको सिंपल मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पब्लिश किया तो ये हमारे यहाँ पे आ गई है। ये देखें, जैसे मैं कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी जो पेड वाली थीम है उसकी लुक कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से उसके अंदर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि किस थीम के अंदर जो है हमारे शॉपिफाई स्टोर की जो मतलब की लुक है वो अच्छी आ रही, तो जाहिर सी बात है पेड थीम में ही स्टोर बेहतरीन लग रहा है, तो हमने इसी थीम का यूज करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक चले जाते हैं, बैकिंग पे जाके हम लोग यहाँ से सारी चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या हमारे जो प्रोडक्ट हमने अपलोड किए थे वो अभी तक हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ पे चेक करें, ये 150 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे एक्टिव हो गए, ये सारे हमारे स्टोर के ऊपर सारे CSV फाइल से इंपोर्ट किए गए हैं। 150 टोटल प्रोडक्ट हैं ये। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये प्रोडक्ट की फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और इंशाल्लाह ये भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह मिल जाएगी। उन्हें परेशान नहीं होना, जो अदारे ने वादे किए हैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, आपने इन चीजों से जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो है वो दूसरा आ जाता है कुछ चीजें, लाइक प्रोडक्ट भी अपलोड हो गए, कलेक्शंस भी बन गई, सारी चीजें हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो आज का 25% काम यहाँ तक हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमारी वेबसाइट 50% बन गई है, पहले दिन हमने सेटिंग कर ली, आज हमने प्रोडक्ट लगा लिए, उसके बाद कलेक्शन वगैरह क्रिएट कर ली, थीम वगैरह हमने ऐड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम शॉपिफाई की वेबसाइट की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट की कस्टमाइजेशन है, हेडर है, बॉडी है, फुटर है, मल्टीपल चीजें जो है इंशाल्लाह इनको हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, फर्दर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फर्दर जो है मूव ऑन करके इन चीजों को इंशाल्लाह स्केल करते रहेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि चीजें आज आपको काफी जो है वो समझ आई होंगी। अब आपने एक बात देख लेनी है, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, चाहे आप लाइव क्लास के अंदर बैठे हैं, 3 क्लासेस का मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपसे अपना वादा निभा दिया है। अब आपने अपना वादा पूरा करना है कि क्या आप काम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, आगे कंटिन्यू करें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाह रहे, जो टूल्स या जो चीजें मैंने बताई हैं आप उनको खरीदें, बाय करें। पेड थीम्स हैं, ये $400 की मैंने आपको दिखाई है, आप जब $400 की बाय कर सकते हैं तो करें। करने के बाद फिर मेरे साथ कांटेक्ट करें कि सर टूल्स मैंने पूरे कर लिए हैं, आपको कोर्स सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपके सामने हैं, दोनों ऑप्शन आपके सामने, जो ऑप्शन आपने चूज करना है उसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज क्लियर कर दें कि आज की क्लास के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे माइक ऑन करें, मुझसे पूछें एंड मुझे ये बता दें कि अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन रेडी है। नीचे से एक बार रेडी का मैसेज कर दें एंड जो क्विट करना चाह रहा है वो बता दे कि जी मैं क्विट करना चाह रहा हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ। जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी है वो मुझे बता दे, ताकि जो है दूसरा पता चल जाए कि ये स्टूडेंट्स रेडी हैं। जो रेडी हैं एंड अपनी रजिस्ट्रेशन आप अभी कंप्लीट करवा लेंगे ताकि आपको रात रात फर्दर जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने परचेज करनी है सर, सर पेड कोर्स में हमें क्या क्या मिलेगा। अच्छा, पेड कोर्स में मैंने पहले आपको बता दिया है कि एक तो आपको जो है वो जितनी चीजें अपॉर्चुनिटीज अदारे की तरफ से बताई हैं, 1 ईयर मेंटोरशिप है, 1 ईयर मेंटोरशिप के बाद आपको पेड थीम्स हैं, कैनवा है, कैनवा के बाद जो है वो आपको मतलब मेल्स एंड फीमेल स्टाफ की सपोर्ट है, स्किल का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आप जितनी भी टूल्स वगैरह आपके यूज होंगे काम में वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद थीम पे अगेन बता दें कि कैसे अपलोड करनी, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। चलें जी, इनकी फरमाइश पे दोबारा बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आएंगे, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आने के बाद थीम्स के ऊपर आएंगे, इंपोर्ट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको हम थीम प्रोवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगी, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, चलें ठीक है, जिसने करवा दिया वेल एंड गुड। क्या हमें इस काबिल बनाया जाएगा कि हम डॉलर जनरेट कर सकें? भाई मैं आपके किस चीज़ की हाँ जी, सेल्स जनरेट करने के काबिल आपको बनाया जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, आप सेल जनरेट करेंगे एंड जो स्टूडेंट्स के साथ जितने भी वादे थे
वो इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे। आपका और हमारा साथ यहीं तक ही था, इससे फर्दर उनकी ही क्लासेस होंगी जो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेंगे और इंशाल्लाह उनका जो कोर्स है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। और जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कल भी बताया था, 1 से 10 तक 3,500 है, 10 से 15 तक उसके बाद जो है ना फाइल मिल जाती है आपको। हसन का कहना है कि फाइल देनी थी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें आपको फाइल मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, 1 से 10 तक 3,500 है, ठीक है। उसके बाद जो है 10 से 15 तक 4,500 है, 15 से 20 तक कितना है, 6,000 है। अभी हमारे पास टोटल जो सीट्स फिल हुई हैं वो हुई हैं 8। 8 स्टूडेंट्स ने 3,500 वाली सीट्स फिल कर ली हैं। 2 सीट्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, जो कि 3,500 वाली हैं। जो स्टूडेंट्स अभी अपनी इनरोलमेंट करवा देंगे, ठीक है, अभी उनको 3,500 लगेगा। 2 सीट्स अभी मौजूद हैं। जैसे ये 2 सीट्स फिल होंगी तो उसके बाद कितनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 4,500। फिर 15 तक 4,500 चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे 15 सीट्स फिल होंगी तो उसके बाद 15 से 20 तक 6,000 होगी। तो आप में से जो अभी स्टूडेंट्स 2 सीट्स को अवेल करना चाह रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। तो आपको जो है वो नंबर वगैरह शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आप अपनी फी वगैरह करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें। उसके बाद सर हम स्टोर डिजाइन करके अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं विद इन मंथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह विद इन मंथ इंशाल्लाह सेल्स भी आएंगी। मैं भी तैयार हूँ। इनामुल्लाह खान का कहना है जी जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं है। साहिर अफ्ताब लाइफ टाइम होगा, बिल्कुल लाइफ टाइम ही होगा। सही सीएसवी फाइल है ये तो वन टाइम आप प्रोवाइड करेंगे। अगर जब हम अपनी न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब हमें मैनुअली प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप जब न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे मैनुअल करेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि मैनुअल होता कैसे है एड्स के थ्रू। ये वीडियो सेव है, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। शॉपिफाई का रेंट हर महीने रिन्यू करना होगा 300, बिल्कुल। हर मंथ 300 आपने शॉपिफाई को पे करना है। लेकिन काम आपका चल जाएगा तो फिर आपको परेशानी नहीं आएगी, 300 ज्यादा नहीं है। सर वन क्वेश्चन, जी जी क्वेश्चन करें, माइक आपकी ऑन है। आप क्वेश्चन पूछे, मैं उसका आंसर आपको करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अवैस बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा सर, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने CSV फाइल जो आपने लिस्टिंग की थी हम्म इसकी प्रोडक्ट की, तो सर इसमें मुझे ये समझ नहीं है कि जिस तरह पहले आपने मैन्युअली उसमें लिस्टिंग की थी ना, तो जी उसके जी। अंदर तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी हमने उसमें ऐड की थी और उसका टैग वगैरह भी ऐड किया था, सब कुछ किया था। तो जो CSV ये फाइल है, इसके अंदर फिर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह मैन्युअली हम इसमें एंट्री करेंगे या वो ऑटो हो जाएगा? वो ऑटो पहले से ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। बाय द वे आप जो है जैसे इस पे लाइक मतलब पहली बात तो ये है कि इस पे होता है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो पहले खुद ब खुद ही लगी होती हैं। हाँ, इन केस आप जो है इन चीजों को जो है वो मैनुअल सेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके सेट भी कर सकते हैं, वो परेशानी वाली बात नहीं है। और इसलिए कस्टमाइज होते हैं या हम ये खुद मतलब कि क्रिएट करते हैं ये या ऑलरेडी ये डाउनलोड कस्टमाइज किए है, जाते ऑलरेडी कस्टमाइज है, इनके अंदर सारी चीजें खुद ऐड है। हैं? तो सर दूसरा ये इसको एड्स वगैरह भी जी जी। वगैरह चलाएंगे। आपकी आवाज नहीं आई। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इस हम जो फेसबुक पे ऐड हम रन करेंगे तो वो भी इसमें हम सीखेंगे, जी जी फेसबुक बिल्कुल। पे, टिकटॉक पे। बिल्कुल सीखेंगे। ये मैंने कितनी बार, ठीक मेरे है। ख्याल में ये पहली क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था कि टोटल 12 क्लासेस जी हैं, जी। 4 अबाउट शॉपिफाई, 4 अबाउट मेटा एंड 4 अबाउट टिकटॉक, और एक जो क्लास है वो आपकी ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग की होगी और एक एक्स्ट्रा बोनस क्लास होगी। ठीक है सर, प्रोडक्ट हंटिंग वो है ना जो हम सप्लायर से रजिस्टर होंगे डायरेक्टली, बिल्कुल जिससे ऐसा हम ही है। डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा बिल्कुल। सर, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बिल फर्जा आपने तो ये बोला है ना कि 12 क्लासेस होंगी। अगर स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो मतलब 12 क्लासों में, तो क्या आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं मजीद? देखें 12 से 12 13, 13 से 14 क्लासेस। देखें 12 क्लासेस के अंदर सबको क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लियर नहीं होता, जो उसका इशू होगा वो हमारे जी साथ डिस्कस करेगा, हम उसको पर्सनली वो सारी जो चीजें उसकी होंगी वो क्लियर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, बस मैं ये पूछना चाह रहा था। जी थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर। जज़ाकल्लाह। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है? सर मैंने आज करानी है इंशाल्लाह, ये मे भी क्लास एंड हो जाएगा ना सर, मैं कराता हूँ इसको कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। रजिस्ट्रेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इकरा शफीक कह रही थी, इन्होंने कल करवा दी थी और कह रही थी कि सर कल तक कितनी सीट्स फिल हो जाएंगी, तो अभी तक 8 सीट्स फिल हो गई हैं। टू हमारे पास अवेलेबल है 3,500 वाली, और उसके बाद बाकी फिर प्राइस हाई हो जाएगी। उसके बाद जैसे टू फिल ठीक होंगी है तो फिर इंशाल्लाह। इंक्रीज हो जाएगी।
सर इसमें एआई टूल भी यूज होंगे जी, बिल्कुल एआई कोडिंग यूज होगी और वो कोडिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा उसके अलावा अच्छा सर, एक मेरा और सवाल, मैं ये कह रहा था शॉपिफाई जो है हम परचेज जो करेंगे, हम्म, उसका तो हमें आइडिया नहीं है कि वो किस तरह हम परचेज करेंगे वो शॉपिफाई। आपको बता दिया जाएगा शॉपिफाई को $1 कैसे पे करना है, कल वाली क्लास में बता दिया जाएगा। तो ठीक है सर। अच्छा उसके बाद फीस कितनी है, फीस 3499 है, बता दिया, ये लिख के बता दिया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का क्वेश्चन है अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एक मिनट, मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आती, यहाँ पे 19 लोग बैठे हैं, 19 लोग, क्या यार आप अपने घर के साथ सीरियस नहीं है? आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मैंने दी है, यार आपको मौका दिया है, मैं आपसे पहले दिन आपको सब्ज बाग दिखा के आपसे 10-10 हज़ार रुपये पकड़ लेता, तब आपको आप ठीक रहते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। पाकिस्तानी कौम है ना ये, पाकिस्तानी कौम कहती है कि जी मुझे सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, अब मुझे पता चल गया है चीजों का, ठीक है, अब मैं जो है वो इतना जो है वो थोड़ी यहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम मैंने करना ही नहीं है, मैं करूंगा गेम खेलने वाला काम, ठीक है, गेम खेलने वाला काम आसान है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को ये क्लासेस मिली हैं, यहाँ पे क्वेश्चन साइमा इजाज हैं, साहिर आफ्ताब हैं, सबा खान है, ये नादा मुबशर अली हैं, उसके बाद मौलाना शाहुद्दीन है, एम मजहार केलवी है, एम वाई चैनल है, उसके बाद असमा खालिद हैं, आमना मुगल हैं, ईमानुल्लाह खान है, अकबर बंडी हैं। आप मुझे बताएं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं है अपनी लाइफ के साथ? इकरा शफी उन्होंने तो अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको अमाउंट सेंड कर दी है। सेकेंडली मैंने ये पूछना था आपसे कि मैं कुछ ऑनलाइन वर्क करती हूँ एज अ प्रोडक्ट सेलिंग का, तो क्या हम इसमें अपनी प्रोडक्ट ऐड करके सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करके इसको जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि आप जो है अपनी अपनी कोई भी मतलब सर्विस है उसको सेल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ड्रॉप शिपिंग ही करनी है, आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को भी सेल कर सकते हैं। जी ठीक है। और सर क्या श्योरिटी है कि हम विद इन अ मंथ में ही अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे? देखें सबसे बड़ी श्योरिटी ये है कि मैं अब आपको कोई कसम उठा के तो नहीं कह सकता, श्योरिटी यही है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑलरेडी जिन्होंने चीजें लर्न की हैं उनकी बेस के ऊपर ही हमने फैसला किया कि 1 मंथ के अंदर स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। और अगर आप ही के साथ रहकर ज्वाइन होकर आपके साथ अगेन हम ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहें तो क्या इज इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे एजेंसी के साथ भी काम कर सकते हैं अगर आप, हाँ ये अगर ये भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सारी चीजें अच्छी तरह से, ठीक है, सीख जाते हैं, ठीक है, और सीखने के बाद जो है तमाम तर चीजें जो है उनको अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो आप जो को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप हमारी एजेंसी हमारे अदारे के अंदर काम कर सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया पेमेंट सर को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने उस दिन कहा था कि टिकटॉक पे जो ऐड है तो जी जी वो एक दिन के उनको पर डे के फीस पे करनी पड़ेगी। जी टिकटॉक एड्स एंड मेटा एड्स को भी आपको पे करना पड़ेगा। पहले आपको बताया हुआ है कि देखें जो एड्स हैं वो आपने चलानी है, अगर आप 500 की एड चलाते हैं, 1000 की एड चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप एड चला रहे हैं तो आपको एड से कस्टमर भी आ रहा है ना, कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर आपके आपके यस। प्रोडक्ट को बाय करने आ रहा है। जितना आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाते हैं उसका 5 से 6 गुना आपको रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। तो जितना आपकी एड्स चलती जाएंगी आपका कस्टमर आता जाएगा, आपकी प्रोडक्ट बिकती जाएंगी, आप मजीद एड्स पे पैसा लगाते जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में 500 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जिस तरह शॉपिफाई है को 300 रुपया देना पड़ता है महीने का, इसी तरह टिकटॉक को भी महीने बाद देना पड़ेगा कि रोजाना नहीं का? नहीं नहीं, उसका पर डे का बजट होता है कि आप पर डे के पेशेंट के ऊपर कितना लगाते हैं, पर एक दिन का कितना लगाते हैं, ये होता है। ठीक ओके। हाँ जी, किसी का और क्वेश्चन है?
किसी का और क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स देखने वाले भी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएंगे 4th क्लास से पहले, और 4th क्लास सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की ही होगी।